नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सवाल छत्तीसगढ़ का में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटें खाली होने जा रही हैं और इसको लेकर सुगबुगाहट तेज है। अंदर खाने नामों को लेकर अपने अपने समीकरण बनाने की साधने की कोशिशें दोनों दल कर रहे हैं, लेकिन दोनों दल स्थानीयों को मौका देना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है कि इसके पहले जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, उस वक्त 4 राज्यसभा की जो सीटें थी उसमें से 3 पर बाहरी नामों को उन्होंने मौका दिया, जिसकी वजह से किरकिरी आज तक हो रही है। केटीएस तुलसी, रंजीत रंजन, राजीव शुक्ला, जिसको लेकर आज भी विपक्ष के निशाने पर कांग्रेस है और कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर भी इसी बात को लेकर कांग्रेस के सवाल पूछे जाते हैं। वहीं बीजेपी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती और इसीलिए आज का हमारा विषय है राज्यसभा की होड़, स्थानीय पर जोर। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। संख्या बल के लिहाज से एक सीट भाजपा को मिलना तय है तो एक सीट कांग्रेस को मिलना भी लगभग तय ही है। लेकिन दावेदारों की भी अपनी अलग भीड़ है, उनके अपने अपने नाम हैं। एक नाम तय करने में दोनों ही दलों को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, पसीना बहाना पड़ रहा है कि आखिर किसको भेजे और किसको ना भेजे, क्योंकि एक अनार और 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है। भाजपा और कांग्रेस में किसकी कितनी संभावनाएं बन रही है, किसको मौका मिल सकता है, कौन से वो चेहरे हैं, उसको लेकर मंथन चल रहा है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर क्यों खींचतान मची हुई है, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में राज्यसभा का चुनाव अब तक छत्तीसगढ़िया बनाम बाहरी की लड़ाई के लिए चर्चित रहा। कांग्रेस ने 3 बाहरी चेहरों को राज्यसभा में भेजकर स्थानीय लोगों को खूब नाराज भी किया। पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। दूसरी ओर भाजपा ने अब तक किसी बाहरी उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ से उच्च सदन में नहीं भेजा है। इस बार भी भाजपा स्थानीय चेहरे पर दाव लगाने की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने हाईकमान के सामने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार स्थानीय की मांग तेज है। मिशन 2028 को देखते हुए रिस्क लेना ठीक नहीं है। राज्यसभा की जंग में इस बार स्थानीय पर दाव, लेकिन दावेदारों की भरमार। जातिगत समीकरण साधने एससी या सामान्य को राज्यसभा भेज सकती है भाजपा। प्रदेश नेतृत्व के भेजे नामों के बाद हाईकमान ले सकता है चौंकाने वाला फैसला। कांग्रेस में भी दावेदारों की फौज, लेकिन बड़े नेता ही राज्यसभा की कतार में आगे। फूलोदेवी नेताम, लेखराम साहू, जितेंद्र तिवारी समेत 10 आवेदन सामने आए। 5 मार्च है राज्यसभा चुनाव के नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए एक तरफ रायपुर से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं अपने अपने पक्ष में समीकरणों को साधने दावेदार भी खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। खास तौर पर कांग्रेस में टीएस सिंहदेव, दीपक बैज जैसे नामों को लेकर खूब एक्सरसाइज की जा रही है। दोनों पार्टियों के नेता जल्द नाम घोषित होने की बात कह रहे हैं, साथ ही वार पलटवार करते भी नजर आ रहे हैं। ये नामांकन का समय है अभी और नामांकन तक नाम आ जाएगी और ये हम जैसे कार्यकर्ता, हमारे लेवल की बात नहीं है। ये केंद्रीय नेताओं का, उनका विचार, उनका निर्णय, हम सब कार्यकर्ता हैं, उनका स्वागत करते हैं। देखिए, ये तो आलाकमान का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी सोच समझकर निर्णय लेगी और पार्टी के हित में, जनता के हित में सोच समझकर निर्णय लेगी और हम लोगों ने अपनी भावनाएं आलाकमान का अवगत करा दी है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों दलों में दांवपेच जारी है। दावेदारों की फौज के बीच एक एक नाम तय करने में भाजपा और कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राज्यसभा में किसकी लॉटरी खुलती है और कौन कोप भवन में जाता है। गौरव शर्मा, रायपुर। तो देखिए, राज्यसभा को लेकर, नामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सभी अपने अपने तरीके से अटकलें लगा रहे हैं, तो वही समाज के जो प्रतिनिधि है वो भी अपने अपने तरीके से अपने समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ साहू समाज है जो चाहता है कि वो उनके कोई प्रतिनिधि बन जाए, तो दूसरे जो समाज के लोग हैं वो भी अपने अपने तरीके से अंदर खाने कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो किसको मौका पार्टी देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बार ये बात तय है कि संख्या बल के आधार पर
जो 2 सीटें खाली हो रही है उसमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास 54 विधायकों की संख्या है तो कांग्रेस के पास 35 विधायक है। तो कांग्रेस में दीपक बैज, मोहन मरकाम और साथ ही साथ लेखराम साहू, टीएस सिंहदेव, ऐसे नामों को लेकर बात हो रही है। तो इधर बीजेपी के खेमे में गौरी शंकर अग्रवाल, सरोज पांडे, नवीन मार्कंडे, कृष्णमूर्ति बांधी, नारायण सिंह चंदेल और भी कई ऐसे नए चेहरों को लेकर जिक्र हो रहा है जो कि चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। तो देखना होगा कि किसे मौका मिलता है, लेकिन ये बात तो तय है कि स्थानीय को मौका देना दोनों ही दलों की प्राथमिकता होगी। तो बैठकों का दौर भी जारी है। होली मिलन समारोह के जरिए भी कोशिश की जा रही है कि अपने अपने तरीके से अंदर खाने लॉबिंग की जा सके, अपने अपने लोगों के लिए नामों को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि वक्त आने पर उसका असर हो सके। तो 5 मार्च तक नामांकन के लिए समय है। आखिरी दिन 5 मार्च का है। 16 मार्च को उसी दिन चुनाव होने हैं, उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। तो चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। प्रमोद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ साथ कुछ ही देर में अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता है। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रमोद जी आपसे ही। किन नामों को आगे बढ़ाने की दिशा में बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ नए लोगों को इस बार मौका दिया जा सकता है। क्या कांग्रेस से कुछ सबक लिया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ सभी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उनके योग्यता के हिसाब से अवसर दिया जाता है और जो भी नाम आएगा बहुत ही अच्छा आएगा और योग्य व्यक्ति का आएगा और सर्वसम्मति से आएगा। तो आप उनके इंतजार कीजिए, बस 1-2 दिन की बात है और बहुत जल्दी हमारे प्रत्याशी का नाम आ जाएगा और जो सर्वप्रिय होगा। ये सर्वप्रिय तो ठीक है, लेकिन क्या नए नामों को लेकर खासतौर पर चर्चा हो रही है, या फिर जो पुराने नाम है गौरी शंकर अग्रवाल, सरोज पांडे, नवीन मार्कंडे, कृष्णमूर्ति बांधी, नारायण सिंह चंदेल, इनमें से किसी को मौका मिल सकता है? किसके नाम को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है? क्योंकि अंदर खाने में तो ये भी कहा जा रहा है कि पुराने नामों के बदले इस बार नए नामों के ऊपर ज्यादा बात हो रही है। अरे यहाँ ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अब इसको हमारे ऊपर के नेता जब आपस में मीटिंग के दौर अभी चालू है, अब बहुत जल्दी इसका तय कर लिया जाएगा। मेरे द्वारा बताना संभव नहीं है अभी नाम। चलिए, अभय नारायण जी, क्या पिछली गलती से इस बार कांग्रेस सबक लेगी और इस बार किसको मौका देने के लिए विचार किया जा रहा है? क्योंकि दीपक बैज जी का भी नाम आ रहा है, टीएस सिंहदेव का भी नाम आ रहा है, मोहन मरकाम जी का भी नाम आ रहा है। देखिए, गलती की तो पहली बात कोई बात नहीं है। राज्यसभा का चयन हाईकमान करता है, राज्यसभा उस सदन में है और परिस्थितियों के हिसाब से पूरे देश के महत्वपूर्ण नेताओं को राज्यसभा भेजने का काम किया जाता है। कब किसकी आवश्यकता संगठन महसूस करता है उसको राज्यसभा भेजता है। भारतीय जनता पार्टी में भी वर्तमान के वित्त मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये सब लोग दूसरे राज्यों से गए हुए हैं। अश्विनी वैष्णव जी हैं, रेल मंत्री हैं, वो भी दूसरे राज्य से गए हुए हैं। तो ये तो निर्णय संगठन दोनों राजनीतिक दलों में
आवश्यकता अनुसार लिया जाता है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जाने का प्रश्न है, हमारे पास महत्वपूर्ण नेता हैं, नाम है, लेकिन जिनका चयन सर्वसम्मति से होगा और हाईकमान का निर्णय होगा। प्रदेश के नेताओं से सलाह ले ली गई है, बहुत जल्द निर्णय सामने आ जाएगा। और हमारे पास भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, डॉक्टर चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, मोहन मरकाम जी, दीपक बैद जी, ऐसे बहुत सारे नाम, अमरजीत भगत हैं, शिव डहरिया हैं, किरण अभय नारायण जी, ये सवाल मेरा नामों इसलिए की था एक क्योंकि लंबी- छत्तीसगढ़ एक तो छोटा राज्य है इसका और अगर हम दूसरी नाम बड़ी बात कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछली बार जो आपने नाम दिए थे उसके बाद बार बार इस पर बीजेपी की तरफ से भी सवाल खड़े हुए थे और आपके संगठन के अंदर से भी कई सवाल अंदर खाने से खड़े हुए। इस बार तो ज्ञापन तक दे दिया आपके संगठन के कार्यकर्ताओं ने, इसकी भी खबरें आई है सामने, तो इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित रूप से देखिए, जो स्थानीय कार्यकर्ता है, स्थानीय नेता है, जब कोई चयन की बात आती है तो वो चाहते हैं कि हमारे बीच से चयन हो, तो अपनी बात रखते हैं, अपनी बात में लिखित भी देते हैं, मौखिक भी रखते हैं, और अपने निर्णयों से प्रदेश नेतृत्व को और अपने निर्णयों से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया जाता है। लेकिन अंतिम फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। और मैंने कहा कि उच्च सदन है, इस सदन में संविधान को जानने वाला व्यक्ति, देश को जानने वाला व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जो पार्टी की आवाज़ बन सके, इसको अपन क्षेत्रीयता में नहीं बांध सकते कि इसके लिए कोई क्षेत्रीय व्यक्ति का होना ही जरूरी है। जो व्यक्ति जनता की, गरीब की, मजदूर की, महिलाओं की, संगठन की रीति नीति के हिसाब से अपनी आवाज़ उठा सके, वो वहाँ जाएगा। और बहुत जल्द, अब तो 2 दिन शेष बचा है, तो बहुत जल्द निर्णय आ जाएगा। कांग्रेस की ओर से मजबूत नाम आएगा जो छत्तीसगढ़ के लिए लाभकारी होगा और पार्टी के लिए लाभकारी होगा और देश की संसद में, उच्च सदन में अपनी आवाज़ छत्तीसगढ़ को लेकर भी और पूरे देश को लेकर भी बुलंद करेगा। चलिए, के शर्मा जी, क्या लगता है इस बार किस तरह से नए समीकरण बनते हुए देख पा रहे हैं आप? रनी जी, देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे एक तो बड़ा से चल रहा है कि बाहरी और छत्तीसगढ़िया वाली बात जो कांग्रेस में है, भाजपा में ये स्थिति नहीं है। क्योंकि कांग्रेस में आप देखिए अभी 3 तो आई हैं, उससे पहले मोहसिना किदवई 2 बार जा चुकी हैं छत्तीसगढ़ से। तो कांग्रेस के भीतर एक विचार है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि कांग्रेस कमजोर स्थिति में है, तो राष्ट्रीय नेताओं को कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप राज्यसभा भेजकर अपनी बातों को मुखर होकर रखने की दृष्टि से कांग्रेस राष्ट्रीय नेता जो है, जिनको जाना चाहिए राज्यसभा में, उनको लिए एक नाम चलता है। कांग्रेस में अभी एक दूसरा दबाव छत्तीसगढ़ की दृष्टि से देखें तो आदिवासी नेता, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी ओर आप देखिए कि फूलोदेवी नेताम आदिवासी महिला चेहरा है, उनके स्थान पे नाम तय करना है, तो एक दबाव है कि आदिवासी चेहरे का, या तो फूलोदेवी नेताम की, इसीलिए हम बार बार आप भी वही नाम ले रहे हैं कि जो प्रदेशाध्यक्ष है दीपक बैस का हो सकता है, फूलोदेवी नेताम रिपीट हो सकती हैं, या मोहन मरकाम जा सकते हैं। उसके अतिरिक्त अन्य नाम, अनुसूचित जाति वर्ग के जो नाम आ रहे हैं, या अन्य जो साहू समाज की ओर से लेखराम साहू का नाम जो दबाव में आ रहा है, इस प्रकार से बातें आ रही है। लेकिन आदिवासी एक दबाव है छत्तीसगढ़ की ओर से कि जिनको आगे किया जा सकता है, और छत्तीसगढ़ के हित में एक राष्ट्रीय नेताओं को एक विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ बैठा है और आने वाले समय के लिए आपको यदि चुनाव की तैयारी करना है तो आदिवासी चेहरा एक बड़े के रूप में विचार कर रहा है। और आज शाम तक दोनों ही पार्टियों के नाम आना है। क्यों? क्योंकि कल जो है कल ही वर्किंग डे है, किसी को नोटराइज करना है तो वो कार्यालय कल खुला रहेगा, उसके बाद तो छुट्टी, होली का छुट्टी है 4 तारीख को, 5 तारीख अंतिम दिन है नामांकन दाखिले का, इसलिए समय कम है। और अभी तक को दोनों ओर से ये बातें आ रही कि किसी को सूचना नहीं मिली। एक बात आई, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने ये बात भी कही कि जिसको बनना शायद उसको सूचना मिल गई होगी, ये बात भी आ रही है। तो ये विचार करने वाली बात है। और भाजपा की आपसे देखेंगे तो गौरी शंकर अग्रवाल जिसका नाम ले रहे हैं, ऑटोमेटिक का कद्दावर नेता है, विधानसभा अध्यक्ष रहे और भाजपा के संगठन के एक आधार स्तंभ के रूप में कर सकते हैं। इसके तरह से तमाम नाम अनुसूचित जाति, जैसे सरोज पांडे का नाम पहले भी रह चुकी हैं वो, तो उनको भेज सकते हैं कि नामों को लेकर नारायण चंदेल पूर्व में, जो अभी विधानसभा में तो नहीं है लेकिन पूर्व में विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, सॉरी, नारायण चंदेल जी उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो कृष्णमूर्ति बांधी नवीन जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, इस तरह से विचार है। भाजपा में खुला हुआ है कि किसी जाति वर्ग से ऊपर उठ के किसी के नाम भेज सकते हैं, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री आपके पास है, सरकार आपके पास है, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो इसमें एक योग्य की दृष्टि से भेजने के एक बात हो रही है।
उसमें गौरीशंकर, सरोज पांडे, चाहे उसमें आप बिल्कुल। कर दे अशोक बजाज, बोल सकते हैं इनके नीचे प्रमोद जी, अगर जो आदिवासी युवा चेहरा- मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, तो क्या इस बार ये माने कि ओबीसी से या साहू समाज से, कुर्मी समाज से, सतनामी समाज से किसी को मौका दिया जा सकता है? मेरे से सवाल है जी जी जी। जी सनी जी, निश्चित रूप से वही कह रहा हूँ, आदिवासी मुख्यमंत्री है इसलिए इसमें जगह खाली है। जो बाहरी की बात आ रही थी तो प्रमोद आ रहा हूं सिंह के खुद शर्मा उस जी समय आपके पास। विधायक थे, बाहरी राज्यसभा सदस्यों को लेकर उन्होंने खुद विरोध किया था, विधायक थे उस समय वो। तो जो बात है यहाँ पे बीजेपी में जो बात आ रही है उसमें जो साहू समाज जैसे ओबीसी वर्ग की बात करें या एससी वर्ग की, इसीलिए नाम संख्या बढ़ते जा रही है उसमें। लेकिन सामान्य वर्ग भी है, जैसे गौरीशंकर अग्रवाल, सरोज पांडे, ये भी दिग्गज नेता है। तो छत्तीसगढ़ की दृष्टि से राष्ट्रीय नेतृत्व को सामने लाना एक बड़ी आवश्यकता है, ताकि इस तरह से कांग्रेस और भाजपा में छत्तीसगढ़ के बारे में निर्णय छत्तीसगढ़ का नेता करे। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में देखिए वो समय नहीं रहा, विद्याचरण शुक्ला, मोतीलाल बिल्कुल। वोरा जैसे नेता रहते थे, एक दबाव के साथ छत्तीसगढ़ के नेता को राज्यसभा भेजने के लिए दबाव बना सकते थे। उस दृष्टि से छत्तीसगढ़ में नेताओं को उभारने के लिए भी वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा में भेजना मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, सवाल मेरा प्रमोद जी से था हालांकि, लेकिन प्रमोद जी आपसे दोबारा मैं समझना चाहता हूं, क्या इस बार साहू समाज को या फिर किसी अन्य समाज को खासतौर पर महत्व दिया जा सकता है? क्या किसी नए युवा चेहरे को भेजा जा सकता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, शायद छत्तीसगढ़ के लिए जो अच्छा हो सकेगा वो वहां से ही छत्तीसगढ़ से ही राज्यसभा सदस्य ऐसे ही चुना जाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि दिल्ली से आकर थोप देंगे। जैसे के.एस. तुलसी को देख लीजिए, और दो है राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के बारे में, रंजीता रंजन, छत्तीसगढ़ के बारे में आज तक सदन में, राज्यसभा सदन में एक शब्द बोले हो तो आप बता दीजिए। तो ऐसे लोग नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी है। ऐसे लोग जाएंगे जो छत्तीसगढ़ की समस्या को, छत्तीसगढ़ की मांग को, छत्तीसगढ़ के बात को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सदन में रखेंगे। ऐसे लोग चुन के जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को भेजेगी। और ये जात पात और ये छोटा बड़ा नया पुराना, ये सब की परवाह भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। जो योग्य होगा वही जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी नहीं करती की तो बात ही नहीं है प्रमोद जी। आप जो बोल रहे हैं शायद जल्दबाजी में बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परवाह नहीं करती है तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, बार बार अगर आप इस बात का जिक्र करते हैं, इसका मतलब तो ये साफ है कि आप परवाह करते हैं। दूसरी बड़ी बात कि आने वाले समय में भी चुनाव होने हैं, उसको भी मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक पार्टियां तय करती है कि समीकरण क्या बनते हैं, बैठते हैं, कैसे आगे बढ़ना है। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्राथमिकता विकास होता है। पहले प्राथमिकता विकास कहते हैं कि सर्व वर्ग का विकास हो। इसमें जैसे कि अब छत्तीसगढ़ की बात पहली प्राथमिकता रहेगी कि छत्तीसगढ़ का विकास कैसा हो। अब ये कौन से जाति का होगा, ये ऊपर के शीर्ष नेताओं अपने कैलकुलेशन करेंगे। नामांकन से पहले क्या नाम आ जाएगा? क्या जी, नाम कब तक आ जाएगा? पहले आ जाएगा, बिल्कुल। तो 5 तारीख तो बहुत पास है, आज की 2 तारीख हो चुकी है। देखिए, अब इसके लिए बैठक जारी है और बहुत ही जल्दी हमारे शीर्ष नेताओं बैठ के संगठन बैठा हुआ है। इसका निर्णय हो सकता है आज आ जाए या कल आ जाए, इसके बारे में मेरा कहना उचित नहीं है। चलिए, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, ये भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि अगर आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात करें तो कम से कम आप ये बात तो बता पाए विश्वास के साथ कि इस तारीख तक हम नाम बता देंगे। बहरहाल, अभय नारायण जी, सरगुजा और बस्तर से किसी एक नाम का जिक्र हो रहा है। क्या 2 उम्मीदवार उतारने की तैयारी कांग्रेस कर रही है या फिर एक ही उम्मीदवार उतारा जाएगा? क्योंकि आपके पास जो संख्या बल है वो कहता है कि आपको तो एक ही सीट मिल सकती है। निश्चित रूप से संख्या बल के हिसाब से एक भाजपा को जाएगा और एक कांग्रेस को जाएगा। तो उम्मीदवार एक ही उतरेगा। कल तक नाम की घोषणा भी हो जाएगी। जो INS जनता के समक्ष आप डिबेट कर रहा है, तो मैं समझता हूँ इसका उत्तर कल तक मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारे प्रमोद भैया कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ किसने उठाई। छत्तीसगढ़ की आवाज़ लोकसभा में भी उठ रही है, भले हमारी एक सांसद है, लेकिन मजबूती से आवाज़ उठती है। और छत्तीसगढ़ की आवाज़ नारायण जी, आपके तो 4 सांसद है, आप एक कैसे कह रहे हैं? पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह गए आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, लोकसभा में हमारी एक सांसद है, वहां भी छत्तीसगढ़ की आवाज उठ रही है और राज्यसभा में भी छत्तीसगढ़ की आवाज उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद राज्यसभा में आज तक मैंने उनको बोलते नहीं सुना। और आप 10वीं 12वीं और PSC की परीक्षा में प्रश्न पूछ लीजिए कि राज्यसभा से छत्तीसगढ़ से सांसद कौन, कोई नौजवान जवाब नहीं दे पाएगा। नाम नहीं पता है लोगों को।
हमने तो आज तक बात करते सुना ही नहीं छत्तीसगढ़। और वो सदन क्षेत्रीयता से ऊपर है, राज्य की सीमाओं से ऊपर है। वो सदन राष्ट्रीय सदन है, उच्च सदन है। वहां पे वो लोग चुने जाते हैं जिनकी आवश्यकता पार्टी महसूस करती है। राजीव शुक्ला की, रंजीता रंजन की और केटीएस तुलसी की भारतीय जनता पार्टी की निगाह में कोचित नहीं होगा, कांग्रेस के निगाह में हमारे राष्ट्रीय नेता है और कांग्रेस के संगठन में और देश के लिए तमाम तरह की बहसों में भाग लेते हैं। और राजीव रंजन शुक्ला के सामने तो कोई बात नहीं कर पाता, रंजीता रंजन के सामने तो कोई बात नहीं कर पाता, तो कौन सी बात भारतीय जनता पार्टी सुनना चाहती है? छत्तीसगढ़ की रंजीता रंजन ने आदिवासी समाज की भी, पिछड़ों को भी, गरीबों को भी कई बार बात उठाई है। आरक्षण को लेकर बात उठाई है, जो आरक्षण राज्यसभा में जो राजभवन में फंसा हुआ है, आजकल उसका नाम बदल गया, राजभवन का लोक भवन हो गया है। वहां जो रोक के रखा आरक्षण ने, उसकी बात भी उन्होंने उठाई थी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन जाएगा, महत्वपूर्ण ये है कि छत्तीसगढ़ और देश की बात वहां पे होगी। और आप देखिएगा कांग्रेस का नाम कल तक आ जाएगा, तब स्पष्ट हो जाएगा कि हाईकमान को तय करना है। प्रदेश नेतृत्व में सलाह हो चुका है, बातचीत हो चुका है। जरा ये बताइए ना कि क्या किसी समाज विशेष को आगे बढ़ाने की तैयारी, क्योंकि सरगुजा का नाम सबसे आगे है, सरगुजा से टीएस सिंहदेव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, तो क्या, क्योंकि पिछली बार उनको मुख्यमंत्री तो आप लोगों ने नहीं बनाया, तो इस बार क्या माने कि राज्यसभा का सांसद उनको बनाना तय कर लिया है? निश्चित रूप से सरगुजा में 14 विधायक है, हमारे पास विधायक नहीं है, हमारे पास सांसद नहीं है। अगर ये इस बात से देखा जाएगा तो सरगुजा को भी प्राथमिकता मिल सकती है। बस्तर जिसकी लड़ाई बहुत आवश्यक है, वहाँ जंगल जमीन पे, वहां भी एक भी सीट नहीं है आपके पास? सरगुजा में भी नहीं है, बस्तर में भी नहीं है। बस्तर की 12 सीटें बीजेपी के पास है। नहीं, बस्तर में हमारे पास विधायक है, विक्रम मंडावी एक सीट आपके पास जी, लखेश्वर बघेल विधायक है, हमारे पास विधायक है बस्तर में। मुझे लगता है के शर्मा जी इसको क्लियर कर पाएंगे जी। बस्तर विधायक, बस्तर से लखेश्वर बघेल है, बस्तर से विक्रम मंडावी है, बस्तर से सवित्री मंडावी है, हमारे पास विधायक है। सरगुजा में नहीं आपके पास जी, कवासी लखमा है। बिल्कुल मैंने कहा ना कि सरगुजा में विधायक नहीं है जी जी, सरगुजा में सांसद नहीं है, तो एक वो भी प्राथमिकता हो सकती है। बस्तर के में भी हमारी प्राथमिकता हो सकती है, जातिगत समीकरण भी हमारी प्राथमिकता हो सकती है, महिला नेतृत्व भी हमारी प्राथमिकता हो सकती है, युवा नेतृत्व भी हमारे प्राथमिकता हो सकते हैं। तो प्राथमिकता है, सबसे चर्चा होगी, चर्चा प्रदेश में कंप्लीट हो गई है, राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए, चर्चा के बाद नाम किसका तय होता है ये बड़ी बात है, क्योंकि इंतजार सभी को नामों का ही है। बहरहाल समय मुझे रोक रहा है। बहुत शुक्रिया अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रमोद शर्मा जी, के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्यसभा के लिए नामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, अलग अलग नामों की होड़ है, सियासी समीकरण साधने की, जातिगत समीकरण साधने की भी कोशिशें जारी है। भले ही संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस का जो पलड़ा है वो थोड़ा हल्का मालूम पड़ता है, लेकिन जब बात नामों की आती है तो कई नाम भारी भारी कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी है। लेकिन मौका किसे मिलता है इसका इंतजार हमको भी है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।